हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू प्रिय रंजन कंप्यूटर ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका एक्सेल गुरु और आज मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल में फ्रीक्वेंसी फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है। ये एक फार्मूला होता है जो कि ये जानने में मदद करता है कि किसी रेंज के अंदर एक डाटा कितनी बार आ रहा है। तो इसको करने के लिए हमने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे हमने कुछ चाइल्ड के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे 1 to 9 तक हमने चाइल्ड लिखा हुआ है और उनके वेट हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। तो हमने यहाँ पे पार्टिकुलरली अलग अलग हमने इंटरवल्स कर रखा है, जैसे 1 से लेकर 15 केजी तक के बच्चे, उसी तरह से 15 से 20 केजी तक के बच्चे और उसी तरह से 20 से लेकर 100 केजी तक के बच्चे। हम ये डिफाइन करना चाह रहे हैं कि ये अलग अलग केजी के बच्चे हमारे पास में कितने हैं। और जाहिर सी बात है, अगर 20 से 100 केजी तक का अगर कोई बच्चा होगा तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो किसका बच्चा हो सकता है। उसी तरह से हमने यहाँ पे एक कंडीशंस लिखे हुए हैं कि 0 से लेकर 15, फिर 15 से लेकर 20 और 20 से ऊपर। तो हम यहाँ पे उसका हम रिजल्ट डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो फाइनली अब मुझे इसका आंसर निकालना है, तो मैं इसे फ्रीक्वेंसी फार्मूले से निकालूंगा। वो एक स्टैटिकल फार्मूला है, उसको हम कर्ली ब्रैकेट में लगाते हैं। इसे लगाने के लिए हम पहले एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक उसको सिलेक्शन कर लेते हैं और सिलेक्शन करने के बाद में सबसे ऊपर वाले सेल में हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं। इक्वल टू यूज़ करने के बाद में हम टाइप करेंगे फ्रीक्वेंसी FRE। जैसे ही हमने FRE लिखा तो इससे रिलेटेड जो हमारे फार्मूले हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करना है। टैब बटन को प्रेस करने के बाद में फ्रीक्वेंसी की जो पैरेंथेसिस है वो ओपन होके आ गई। अब ये पूछ रहा है कि डाटा एरे। डाटा एरे यानी कि आप अपने टेबल का रेंज, टेबल का पूरा रेंज नहीं बताना है, बल्कि हमें जो हमने वेट यहाँ पे डिफाइन कर रखा है उस वेट को आप पूरा सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद में आप कॉमा का यूज़ करेंगे। उसके बाद में ये जो इंटरवल्स हमने दे रखा है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि F6 से लेकर F8 तक हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में फाइनली हम इसको शिफ्ट प्लस हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात यह है कि मैंने यहाँ पे कोई भी ग्रेटर देन या फिर लेस देन के साइन नहीं लगाए हैं, सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है ये फार्मूला अपने आप ही कैलकुलेट करेगा कि यहाँ पे उसे 15 से कम या 15 तक का वजन देना है, 15 से 20 तक का वजन देना है और यहाँ पे उसे 20 और 100 तक का वजन देना है, यानी कि 20 और 100 के बीच का वजन इसे देना है। यही फ्रीक्वेंसी का फ़ायदा है कि ये अपने आप लेस देन और ग्रेटर देन के फंडे यूज़ कर लेता है खुद से। अपने आप ये इनबिल्ट होते हैं, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब चूंकि ये एरे फार्मूला है तो हम डायरेक्ट एंटर की नहीं दबाएंगे। अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और फाइनली एंटर की को हम प्रेस करेंगे। जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर की हम दबाएं, आप ये देख सकते हैं कि हमारे रिजल्ट यहाँ पे आ गए। अब हम एक बार चेक करके देखते हैं। 0 से 15 केजी के बिटवीन का जो हमारा चाइल्ड है वो है 2, 15 से और 20 के बीच का जो हमारा बच्चा है वो है 4 और 20 के ऊपर जो हमारे बच्चे हैं वो है 3। तो ये बेसिकली आपने देखा फ्रीक्वेंसी फार्मूले के माध्यम से कि अलग अलग केजीज के बच्चे हम कैसे निकाल सकते हैं, ये आपने अभी देखा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी राय हमें ईमेल के थ्रू और चाहें तो आप हमें डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 8865861502। हमारा मेल आईडी है inteli.priyaranjan@gmail.com। और ये जो अभी आप देख रहे थे
ये एक्सेल ट्रेनिंग फाइल डाउनलोड के लिए अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे। आप जाएंगे इस वेबसाइट पे www.priyaranjancomputertutorial.weebly.com। जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो एक्सेल ट्रेनिंग फाइल्स के नाम से एक ऑप्शन आएगा आपके सामने में। आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सेल के सारे फाइल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे अपने कंप्यूटर सिस्टम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो until the next video, this is your Guru now signing off for the day. Have a wonderful day ahead. Happy Excel learning.